नमस्कारः। सौवर्णी इयं वार्तावली अभिनन्दयति स्वीयदर्शकान्। अयं सुनीलः सौवर्णिकम् अभिवादनं समर्पयति। अहं च रेखा अभिवादयामि भवद्भ्यः। भवतां दर्शकानां महत्वाधायि सम्मर्शै कार्यक्रमोऽयं संस्कृत जगति सुदृढ प्रतिष्ठाम् आपन्नोऽस्ति। सुनील, इमे परामर्शाः नित्य नूतन प्रयासार्थम् अस्मान् प्रेरयन्ति। तथापि अवधेयमिदं यत् प्रयास प्रसंगे उद्भूयमानाः त्रुटयः अपि दर्शकैः उदारचेतसा क्षम्यन्ते। क्षमालङ्कृताः अस्मदीय दर्शकाः। अद्यतनं सुभाषितमपि क्षमागुणमेव प्रख्यापयति। क्षमा शस्त्रं करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। जिस व्यक्ति ने क्षमा रूपी शस्त्र धारण किया हो उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तिनकों को छोड़कर अन्यत्र गिरी हुई चिंगारी स्वयं ही बुझ जाती है। One who is armed with the quality of forgiveness can never be harmed by evil persons. Just as a burning straw that falls on the ground, away from dry grass, cannot flare a fire and fizzles out in time. अत्रिणे पतित वह्ने उपशमनम् उचितम्, तथापि नास्माभिः आकांक्ष्यते अस्मदीय दर्शकानां जिज्ञासुवृत्तेरुपशमनम्। तर्हि जिज्ञासावृत्तिमेव साधयितुं प्रवर्तामहे प्रवाहि वार्ताः प्रति। केन्द्र प्रशासनेन अखिलेपि देशे परिशालयानां कृते बैंकानां स्तरं प्रदातुं निर्णीतमस्ति। एतानि बैंकानि 17-2000 वर्षे मार्च मासं यावत् क्रियान्वितानि भविष्यन्ति। उत्तर प्रदेशे मथुरायाम् अवैधाधिकार अपाकरण प्रसंगे संजाते संघर्षे आरक्षि अधिकारी द्वयं समेत्य भूयोपि 22 जनाः मृताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह सर्वसम्भवं साहाय्यं प्रदातुम् उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रिणं समाश्वासयत्। 6 दिवसीय जापान यात्रावधौ टोकियो नगरे द फ्यूचर ऑफ एशिया कार्यक्रमे अरुण जेटली प्रतिपादयत् यत् वस्तु सेवाकरः एको राष्ट्रिय विक्रयकरो भविष्यति, यो हि पृथक् पृथक् राज्यकराणां केन्द्रीयकरस्य च स्थानं ग्रहीष्यति। महाराष्ट्रस्य फुलगांव स्थिते सेनायाः आयुधभाण्डागारे दुरापन्ने अग्निकाण्डे सैन्याधिकारी द्वयं समेत्य 17 भटाः कालग्रासीभूताः। रक्षामन्त्री मनोहर पर्रिकरः घटनास्थलं निरीक्षितवान्। प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य आधिकारिक अन्तर्जाल सङ्केतस्थलं www.pmindia.gov.in इति साम्प्रतं बहुभाषिकं सञ्जातमस्ति। विदेशमन्त्रिणा सुषमा स्वराजेन प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य आधिकारिक अन्तर्जालं बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु भाषासु प्रवर्तितम्। सर्वाधिक तीव्रगत्या वर्धमानार्थव्यवस्था विषये अखिलेपि जगति भारतेन स्वीयाग्रेसरत्वं सन्धारितं वर्तते। देशस्य विकासमितिः चतुर्थे त्रैमासिके विवर्ध्य प्रतिशतं 7.9 संवृत्ता। महाकवि कालिदास विरचितस्य अभिगान शाकुन्तलं नाटकस्य जर्मन भाषानुवादाय सपाद 200 वर्षात्मकः अवधिर्व्यतीतः। प्रसंगमेनमालक्ष्य कोलकाता विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन अचिरमेव विशेष कार्यक्रमः एकः समायोजितः। पंडित प्रेमचंद वागीश प्रतिष्ठानस्य सहायोजनपूर्वकं सम्पन्ने विशेष व्याख्यान कार्यक्रमे नीत्यायोग सदस्यः डॉक्टर विवेक देवरायः मुख्यातिथिरासीत्। ये साइड से थोड़े छोटे कर दे जल्दी। ये वाला सर? क्या है? सर ये साइड से? नहीं। नोज पियर्सिंग यहाँ पे। परफेक्ट हो जाएगा मैम। बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। कुछ ऐसा ही करते हैं आप अपने गियरलेस स्कूटर के साथ। गियरलेस स्कूटर में कोई भी 40 ऑयल नहीं, सिर्फ सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST ही डालिए। इसके फ्रिक्शन मॉडिफायर्स इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ाए और आपकी राइड स्मूदर बनाए। सर्वो स्कूटोमैटिक 4ST।
मैं प्रतिदिन योग करता हूँ। इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग संभावनाओं को संभव बनाए। अहो विदुषा विवेक देवरॉय वर्येण अभिज्ञान शाकुंतल विषये सम्यगेव प्रतिपादितम्। सुनील, अभिज्ञान शाकुंतलम तु संस्कृत काव्य कृतिषु ध्रुवपदम आदधाति। रेखे चिरंतनीयं संस्कृत काव्य परंपरा इदानीन्तने अपि काले आधुनिक संस्कृत काव्यकारे अक्षुण्णा एव संधार्यते। अस्याः एव काव्य पताकायाः अधुनातनः अन्यतमः प्रमुख संधारकोऽस्ति डॉक्टर जीतराम भट्ट महोदयः। बहुविध प्रतिभालंकृतोऽसौ विविध संस्कृत प्रतिष्ठानेषु सक्रियः सन् संस्कृतस्य प्रचार प्रसारार्थं वैशिष्ट्येन विराजते। तृतीया प्रभागे अद्य असावेव अस्मदीयो विशिष्टातिथिः। विश्व वन्द्यासु बहुविध भाषासु संस्कार संवलिता संस्कृति समन्विता सुमधुरा सुशोभते संस्कृत भाषा। सद्यस्तने अंतर्जाल सौविध्यान्विते अत्याधुनिक युगे अस्याः एव चिरंतन गीर्वाण वाण्याः प्रतिष्ठां समुन्नयत्सु संस्कृत पंडितेषु अन्यतमो राजते संस्कृत समुपासकः नाना पदवी विभूषितः विविध संस्थासु सक्रियं कृतश्रमः डॉक्टर जीतराम भट्टः। नमस्कारः डॉक्टर जीतराम भट्ट महोदय। वार्तावली पक्षतः भवते स्वागतं व्याहरामि। अभिवादनं भवत्यापि। भवान् तु संस्कृतक्षेत्रे गणमान्यो जनः। भवतः च कार्यक्षेत्रम् अतीव विस्तृतमस्ति, व्यापकमस्ति। तत्र बालवाङ्मयमपि विद्यते, काव्यमपि विद्यते, व्याकरणं हास्यलेखनं चापि विद्यते, तत्र सर्वं समाहितं। तर्हि कथं भवान् एतत् सर्वं कर्तुं संस्कृतभाषामेव चितवान्? मम सौभाग्यं वर्तते यद् मम जन्म यादगिग्रामे अभवत्, यस्मिन् संस्कृतस्य प्राथमिकः विद्यालयः आसीत्। प्राथमिकः विद्यालयः। बाल्यकाले एव तत्र संस्कृतं प्रति अस्माकं मनसि रुचिरजायत। अथ च ये अस्माकं प्राथमिकः अध्यापकः आचार्याः सन्ति तेपि अस्माकम् आदर्शभूताः। बाल्यकाले एव तत्र मम रुचिः काव्यरचनायां जातं। तत्र प्रकृत्याः सान्निध्ये एका मम रचना आसीत्, चटका कूजति ची ची ची। चटका कूजति ची ची ची, झिरिका कुरुते झी झी झी। भ्रमरः गुंजति गुन गुन गुन, गुड़िका चलति छुन छुन छुन। काकः वदति काव काव काव, कुक्कुरः वसति भाव भाव भाव। यथा हिंदी भाषायां रचना आसीत्, मछली जल की रानी है, मया तत्र अनुदित माध्यमेन तेषां मनोरञ्जनम् अहम् अकरवम्। यथा मत्स्या जलस्य राज्ञीयं, जीवनं तस्या पानीयं, हस्तेन स्पृशेत् चेत् भेष्यति, बहिः निष्कासने मरिष्यति। ओहो, अति सुगमम् एतत्। अथ च ऊपर चंदा गोल गोल इति हिंदी भाषायां वर्तते। तो आकाशे चंद्रः गोला गोलः, अधः भूगोलः गोला गोलः, मातुः रोटिका गोलाकारः, पितुः धनमुद्रा गोलाकारः, अहमपि गोलः, यूयमपि गोलः, अखिला वसुधा गोलाकारः, अखिला वसुधा गोलाकारः। तो इति खेलक्रमे संस्कृतस्य गीतानि, संस्कृतस्य कविताः मया रचिता। बाल्यादेव संस्कृते प्रवृत्तिर्भवताम् इति सौभाग्यं। व्याकरणस्य शिक्षायेपि मया तत्र पद्यानि रचितानि। व्याकरणशिक्षायेपि पद्यानि। यथा अस्त्येकवचनः छात्रः, अस्त्येकवचनः छात्रः, छात्रौ द्विवचने तथा, त्रयो वा बहवो छात्राः बहुवचनमस्ति वै। वाह, शोभनं शोभनं। पुल्लिंगे बालकः शब्दः, स्त्रीलिंगे बालिका तथा, नपुंसके फलं चेवः, त्रीणि लिंगानि सन्ति वै।
एतत्तु अति सुकरम् एवं व्याकरणं। प्रथम पुरुषो बालः मध्यम पुरुषश्च त्वं मध्यमपुरुषश्च त्वम्। उत्तम पुरुषो हमवे भवन्ति पुरुषात्रयः वाह इति एवं प्रकारेण शनैः शनैः तत्र रचना माध्यमेन तत्र प्रवृत्तिः जाता। माध्यमेन यदि शिक्षते बालेभ्यः तर्हि नैव संस्कृतं कठिनं स्यात् कस्यचिदपि अहं कृते। चिन्तयामि यदा कदा यदि शिक्षणे तत्र यदि कवितानां श्लोकानां समावेशः भवति व्याकरणशिक्षणे अथवा भाषाशिक्षणे तत् छात्रेषु अभिरुचिः उत्पद्यते। यतोहि गीतमाध्यमेन तु सारल्यं भवति शिक्षणे। अधुना स्मर्यते मया तत्र यथा कारकाणि सन्ति अनुष्टुप् माध्यमेन यदि भवेयुः तर्हि सौविध्यं भविष्यति सरलतमः। तु मया तत्र अनुष्टुप् माध्यमेन कारकाणां श्लोकः रचितः यथा छात्रः पठति शालायां छात्रं प्रेरयति प्रभुः छात्रेण सह विद्यास्ति छात्राय मोदकं प्रियं छात्राय मोदकं प्रियं छात्रात् पुस्तकमानीतं छात्रस्य लेखनी शुभा छात्रे सन्ति गुणा भूयः हे छात्र पठ सर्वदा इति अनुष्टुप् माध्यमेन अपि मया यदा कदा व्यञ्जनमाध्यमेन अपि व्यङ्ग्यात्मकं लेखनं कृतमस्ति। यथा अन्योक्तिमाध्यमेन अपि लिखितं यथा मया लिखितं क्षुधापीडितानां बुभुक्षाम् उपेक्ष्य क्षुधापीडितानां बुभुक्षाम् विवेच्य स्वकीये गृहे योज्य व्रीह्यादिधानं स्वकीये गृहे योज्य व्रीह्यादिधानं विलासे धनं वैभवं चार्पयित्वा विलासे धनं वैभवं चार्पयित्वा स्वयं पृच्छतीर्थं कथं मूल्यवृद्धिः इति वास्तविकता अथ च तत्र एतादृशाः विषयाः समसामयिकाः वर्तन्ते तत्कारणात् मन्ये लोकेभ्यः रुचिकराः सेत्स्यन्ति। तर्हि तत्र व्यञ्जनमाध्यमेन एव नाम्नां संक्षेपकार्यं यत् भवत्याधुनिके युगे सम्बन्धानाम् अभिप्रायं परिवर्तयते हि तत् सम्बन्धानाम् अभिप्रायं परिवर्तयते हि तत् पत्न्या नाम तु मातङ्गी पतिः पीताम्बरस्तथा पत्न्या नाम तु मातङ्गी पतिः पीताम्बरस्तथा पतिः वदति हे मातः पत्नी वदति हे पिता तु सम्बन्धानामेव अभिप्रायं परिवर्तते। अथ च एका व्यञ्जना ये तत्र अलसः कर्मचारिणः सन्ति तान् आलक्ष्यीकृत्य एका वर्तते यत् एकदेकोऽधिकारी स्वं कार्यालयं निरीक्षतः एकदेकोऽधिकारी स्वं कार्यालयं निरीक्षतः दृष्टवान् च तत्रेकं सुप्तं स्वकर्मचारिणं जगाद स्वामिनं तत्रः कर्मचोरः सेवकः योगस्थः कुरु कर्माणि गीतायाम् उक्तवान् प्रभु गीता तत्र उदाहरणेन दृष्टा भवान् अपि करोत्वेनं योगो भवति दुःखः किन्तु वेतन दिवसे सर्वे प्राप्तवन्तस्तु वेतनं परन्तु कर्मचोराय वेतनं न मिलत् तथा प्रोक्तवान् अधिकारी तं गीतायाम् उक्तवान् प्रभु कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु तु इति व्यञ्जना वर्तते। लोके संस्कृतस्य प्रचारं करिष्यामः तदेव जनाः संस्कृतं प्रति प्रवृत्ता भविष्यन्ति। तो अतएव अस्माभिः तत्र लोकगीतानामपि संस्कृते अनुवादः कृतः बेडुपाको बारमासा एवमेव बेडुपच्यते 12 मासेषु एवमेव एवं तु संस्कृतस्य प्रचारप्रसारः अधिकतरः भविष्यति। अस्माकम् उद्देश्यं वर्तते अहम् अस्यां संस्थायां संस्कृतसंस्थायाम् अस्मि
तु अस्याः संस्थायाः अपि उद्देश्यमेव वर्तते यत् संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवेत्। भवतामपि तत्र दूरदर्शनमाध्यमेन तत्र वार्तावली प्रसार्यते, तत्रापि तत्र कार्यं भवत्येव संस्कृतप्रसारस्य। भवतापि चलच्चित्रगीतानाम् अनुवादाः विधीयन्ते, सिद्धहस्तस्तत्र भवान् श्रावयतु भवान्। तत्र मया तत्र लिखितं वर्तते हे मालिक तेरे बंदे हम, तस्य पंखे ईश्वर जनास्ते वयं येवं स्युः कर्माण्यस्माकं पुण्ये पथि चलेम पाप मार्गात् स्थलेम, पुण्ये पथि चलेम पाप मार्गात् स्थलेन, येन श्वासः निकसेत वेहासन, हे ईश्वर जनास्ते वयं। चिन्तयामि यत् वस्तुतः अस्मिन् संसारे सर्वेपि भ्रातरः सन्ति, तम् उपलक्ष्य मया तत्र रचितं वर्तते वसुधैव कुटुम्बकम् इति एका गीतिः रचिता। नाम्नी गीति गीति एव रचिता। पृथिवी जननी हसुताश्च वयं मनुजा सुहृदः भुवि सन्ति समे, न करोतु घृणां न च योधयतु, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे, वसुधैव कुटुम्बकमस्ति सखे। अन्ततः एकमेव प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। बालवर्गः यदि संस्कृतस्य अध्ययनाय प्रचोदनीयः तर्हि कोऽस्ति भवताः सन्देशः तेषां कृते? मम सन्देशः वर्तते यत् बालाः संस्कृतम् अवश्यं पठेयुः। संस्कृते ये संस्काराः सन्ति, याः शिक्षा वर्तते, यत् ज्ञानं वर्तते, तत् जीवनोपयोगी वर्तते। जीवने यदा कदापि समस्या आयान्ति, द्वन्द्वम् आगच्छति, संस्कृतमेव तस्य उपायं तत्र यच्छति। मनोरञ्जक संवाद माध्यमेन भवता बहु किमपि तत्र व्याख्यापितमस्ति। भवतः कृते हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। धन्यवादः भवत्यापि। नमस्कारः। काव्यानुकूला इयम् अस्मदीया संस्कृतभाषा दैनन्दिनसंवादार्थमपि सुगमास्ति। सद्यस्तन जीवनोपयोगिनी उपकरणान्यपि संस्कृतेन सज्जीभूतानि, यथा छायांकनयन्त्रं, दूरभाषयन्त्रं, चलदूरभाषयन्त्रं च। अभिवादनम। स्मार्टफोन, मोबाइल फोन या सेल फोन, इन सभी नामों से आज कौन परिचित नहीं है। मोबाइल फोन आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी पहुंच का क्षेत्र उतना ही विस्तृत है और संस्कृत में इसे कहते हैं चल दूरभाष यंत्र। बच्चे हो या बूढ़े, सभी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, सभी इसके बारे में जानते हैं। लेकिन आज हमारा यहाँ उद्देश्य है इसकी विशेषताओं को लेकर उसके बारे में संस्कृत में बात करना। तो हमारा पहला वाक्य है, अद्यतने युगे सर्वेभ्यो अपि विशेषा विशेष जनेभ्यः चल दूरभाष यंत्रम आवश्यकम अस्ति। चल शब्द का यहाँ अर्थ है मोबाइल। संस्कृत की चल धातु से ही हिंदी में भी चल शब्द बनता है और हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं में यह शब्द आम है। दूरभाष का अर्थ होता है दूर से संभाषण यानी कि बातचीत करना, और दूर शब्द भी संस्कृत का ही शब्द है। तो इस प्रकार फोन के लिए शब्द है दूरभाष यंत्र, मोबाइल के लिए चल दूरभाष यंत्र, और इसी तरह से बनते हैं दूर संचार और दूरदर्शन भी। जी हाँ, वही दूरदर्शन जिसके माध्यम से आप और हम जुड़ते हैं। अब है हमारा दूसरा वाक्य, एतेषु यंत्रेषु ब्लूटूथ छायांकन सहिताः नाना अंतर्जालीय सुविधाः अपि समाहिताः। छायांकन का अर्थ है चित्र खींचना, अंतर्जालीय सुविधा का अर्थ है इंटरनेट के प्रयोग करने की सुविधा, और इसीलिए आजकल मोबाइल फोन मात्र फोन न रहकर स्मार्टफोन बन गए हैं, जिसके कारण हम इन्हें चलता फिरता कंप्यूटर भी कह सकते हैं। और यही है हमारा तीसरा वाक्य भी, अद्यत्वे सुलभानि अत्याधुनिकानि
चलदूरभाषयन्त्राणि सुबाह्यसङ्गणकानि अपि कथ्यन्ते। अत्याधुनिक चलदूरभाष यंत्रम शब्द का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है स्मार्टफोन के अर्थ में, और सुबाह्य संगणकानी का अर्थ है चलते फिरते यानी कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स। जी हाँ, इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आजकल के स्मार्टफोन्स ने हमारी कंप्यूटर पर निर्भरता कम कर दी है। अब लेते हैं हमारा चौथा वाक्य। एतत् लघु यंत्रम निशेष विश्वे कुत्रचिदपि कदापि संपर्क साधनाय सहायकम अस्ति। निशेष विश्व का अर्थ है पूरे विश्व में। निश्चय रूप से आप विश्व के किसी भी कोने में हो, इस छोटे से मोबाइल फोन के द्वारा आप अपनों से हमेशा जुड़े रहते हैं। और आप सब भी अपने अपने मोबाइल फोन्स पर डीडी न्यूज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और दूरदर्शन के अलावा भी अपने फोन पर भी देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम वार्तावली। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए वार्तावली से। नमोस्तु, शुभम भवतु। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें। कॉल करें 1800-120-2838। एक नई सुबह। रामलाल जी के घर आया नया न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। पहले तो लगा सिर्फ ट्रैक्टर आया है, पर उसके नीले रंग की चमक जब पत्नी की आंखों से खुशी बनकर छलकी तो लगा कोई खास आया है। अब संपूर्ण परिवार का प्यार और जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है ये ट्रैक्टर। सुरेंद्र सिंह के साथ साथ रामलाल जी भी न्यू हॉलैंड के प्रचारक बन गए हैं। लहलहाती फसलों की जान, तरक्की की पहचान, न्यू हॉलैंड। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 भरोसेमंद फाइनेंस डाइवर्सिफाइड ब्रांड, जो आपको देता है भारत का सबसे बढ़िया गोल्ड लोन, यानी सबसे बढ़िया ब्याज दर, सबसे अधिक लोन राशि, घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड लोन की सुविधा, ऑनलाइन इंटरेस्ट का भुगतान करें। कॉल करें 1800-120-2838। सुनील, चलदूरभाषयन्त्रं तु कियत् चमत्कृतिपूर्णम्। केवलं क्षणिकस्पर्शेन इदं विस्मृतघटना जातम् अपि पुनः स्मृतिपटलम् आपादयति। अस्तु, वद, किमस्ति गीतमिदम्? आवारा हूँ, आवारा हूँ। किमेतत्? केवलं गीतध्वनिम् आकर्ण्य एव भवता गीतमपि परिज्ञातम्। वस्तुतः गीतमिदम् अस्त्येव बहु लोकप्रियम्। कथ्यते यत् विश्वस्मिन्नपि विश्वे गीतमिदं लोकेभ्यः मन्त्रमोहकमिव सिद्धमासीत्। अस्य च नायकः राज कपूरः प्रतिगृहं चिरपरिचितः इव लक्ष्यते स्म। नूनं विस्मारितेऽपि न हि विस्मृतिमेति एषः राज कपूरः। मुंबई चलचित्रोद्योगस्य भव्य प्रतिमारूपः राज कपूरः न केवलम् अभिनेत्रीरूपेण अपितु स्वीय चलचित्राणां निर्मातृ निर्देशकरूपेणापि अमुना स्वीय निःशेष जीवनम् आनन्दपर्व इव यापितम्। कदाचित् राज कपूरः आवारा अवर्तत, कदाचित् श्री 420 नामा, कदाचित् च जोकराख्यो विदूषकः। यदा यदापि अमुना हसितम् उत वा रुदितं सर्वमेव यथार्थमाभासितं जनसामान्येभ्यः भावस्पर्शी इव। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। चलचित्र जगति सूर्यमिव देदीप्यमानस्य राज कपूरस्य तेजोमयी प्रभा न कदापि कथंचिदपि म्लायते। पितुः पृथ्वीराज कपूरात् अमुना अभिनय सम्पद् अधिगृहीता स्वीय प्रतिभा सामर्थ्येन च वयसः केवलं 24 एव वर्षे राज कपूरेण
आग चलचित्रमवलम्ब्य निर्मातृ निर्देशक रूपेण स्वीया कार्यवृत्तिर् आरब्धा। उसकी सौतेली माँ थी साक्षात राक्षसनी। महुआ कुंवारी थी, हरिपुरी दुनिया में कोई न था उसका। हिंदी चलचित्र जगति भव्य प्रदर्शक प्रतिष्ठामासीनस्य राजकपूरस्य चलचित्रेषु एकतः प्रणय भावनायाः सुकोमला अभिव्यक्तिरनुभूयते, अपरतश्च सामाजिक हित विषयाः अपि मुखरीभूय प्रकटीभवन्ति। तस्य कतिपय चलचित्राणि समाजाय प्रबोधकानि सिद्धानि। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। चार्ली चैप्लिन इति पात्रस्य भारतीयकरणकारिणः राजकपूरस्य नर्गिस इत्यनया अभिनेत्र्या सह युगलं चलचित्रोद्योगीय विविधयुग्मेषु अद्यापि सर्वोत्तमं युगलं प्रकीर्त्यते। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। राजकपूरस्य साफल्य भागी चलचित्राणां नामावली तु प्रदीर्घास्ति। न जाने कियन्तः चलचित्रकाराः तस्मात् प्रेरणाम् अधिगतवन्तः। जाने कहाँ गए वो दिन कहते। स्वीयोत्तमोत्तम चलचित्राणां माध्यमेन राजकपूरः सदा सर्वदैव चलचित्रानुरागिणां मनः पटलेषु अधिराजो विराजते। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। सम्प्रति देहभावेन अस्मत्पार्श्वे अविद्यमानोऽपि राजकपूरः स्वीय चलचित्राणां चिरन्तनत्वात् तु सदैव अजरामरो एव। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आवारहूं इति गीतस्य सम्मोहनमेव मन्ये अस्मदीयं सद्यस्तनं स्पर्धागीतमपि भवद्भ्यः सम्मोहकमेव सिद्ध्यति। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। अस्य च अनुवादाय सम्प्रति स्वल्पः एव कालः अवशिष्टोऽस्ति। तर्हि त्वरास्ति विधेया। अधुना च भवतां प्रेरणास्पद पत्राणां परिचर्चा। ऑस्ट्रेलियातः हिमांशुपोता लिखति यत् वार्तावली बहु शोभनः कार्यक्रमः, गीतस्पर्धा अनुदिनम् अधिकाधिका रुचिरा प्रतीयते, साक्षात्कार कल्पना अद्वितीया, पंचतंत्र कथापि रोचकतया श्राविता। धन्यवादः महोदय। अश्विनी काले लिखति यत् वार्तावली इति साप्ताहिक वार्तापत्रस्य श्रवणेन बहु सन्तोषम् अनुभवामि। मम गृहेऽपि संस्कृत भाषा प्रवाहिता। धन्यवादः महोदये। वार्तावल्याः 50 अङ्कः साम्प्रतम् अवसीयते। अस्मदीय वार्षिकाङ्क विषये भवतां परामर्शान् प्रतीक्षामहे वयं। तर्हि सूचयन्तु, लिखन्तु, कुशलिनश्च तिष्ठन्तु। विरमामो वयं पुनर्मेलनाय। नमो नमः। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है।
मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है।